नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री भगवते परमात्मने नमः। मैं हूँ खुशबू। आज से आप श्री विष्णु पुराण संपूर्ण रूप से सुनेंगे। विष्णु पुराण में हमें अद्भुत दर्शन मिलते हैं। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन पुराण है। यह ऋषि पराशर द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के अधिकरण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एक रस हैं। 18 पुराण में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु महत्व अधिक माना गया है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिताजी पराशर के पिता को राक्षसों ने मार डाला। तब क्रोध में आकर पराशर जी ने राक्षसों के विनाश के लिए यज्ञ किया। इसमें हजारों राक्षस गिरकर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वो यज्ञ बंद कर दिया, जिससे पुलस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। श्री विष्णु पुराण की कथा सुनने का जो फल मिलता है, अगर व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में अपना संपूर्ण मन लगा के भगवान विष्णु को इस विष्णु पुराण को सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्ण के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण पर मनुष्य धन, आयु, धर्म तथा विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार विष्णु पुराण अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। श्री विष्णु पुराण में प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। विस्तार की दृष्टि से यह सबसे छोटा पुराण है। कई पुराणों में इसके श्लोक की संख्या 22,000 बताई गई है, लेकिन इस समय 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसकी भाषा और शैली की विद्वानों ने विशेष प्रशंसा की है। समधुर कथाओं के अलावा इस पुराण में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों को सुगम सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें इस तथ्य का भी स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने अपने धर्म का पालन कर एक समान गति को प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि में असल में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। विष्णु का अर्थ है व्यापक। जब श्री विष्णु ही कण कण में व्याप्त है, तो फिर कुछ भी तो उस दिव्य सत्ता में रहित नहीं है। सन्यासियों द्वारा एक दूसरे को किया जाने वाला अभिवादन ओम नमो नारायणा और फिर उसका जवाब भी इसी रूप में देना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। नमन किसी व्यक्ति को नहीं है, बल्कि उस नारायण को है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कण में भी उसी का ही तो अस्तित्व है। तो आइए रसपान करते हैं श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश का प्रथम अध्याय। इस अध्याय में संसार उत्पत्ति की रहस्य की कथा का वर्णन मिलेगा। श्री सूत जी बोले कि नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर मुनि श्रेष्ठ पराशर जी को प्रणाम कर तथा उनके चरण स्पर्श कर मैत्रेय जी ने इस प्रकार पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने वेद, वेदांग और धर्म शास्त्रों का आपसे ही क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि पुंगव, अब मैं आपके ही मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ कि यह संसार किस तरह उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के प्रारंभ में कैसे उत्पन्न होगा। हे प्रभु, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह सारा जड़ चेतन किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन होगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि विभिन्न भूतों का परिमाण, पर्वत, समुद्र तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्यादि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश,
मनु मनवंतर चतुर्युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के अलग अलग सभी धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की रचना, ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुने मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर मुनि बोले कि हे मैत्रेय, मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी ने जिसका किसी समय वर्णन किया था, उस प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि मुनि विश्वामित्र द्वारा प्रेरित असुर ने मेरे पिताजी को खा लिया है, तो मुझे भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। उस समय असुर का विनाश करने के लिए मैंने एक यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों असुर जलकर भस्मीभूत हो गए। यज्ञ में असुरों को नष्ट होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अति क्रोध करना उचित नहीं है। अब तुम शांत हो जाओ। असुरों का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के साथ तो ऐसा होना ही था। क्रोध तो मूर्खों की उपजता है। विचारवानों को भला क्रोध कैसे उपज सकता है? कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे तात, क्रोध तो मनुष्य के कष्ट का संचित यश और तप का नाश कर देता है। हे तात, लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध से महर्षि गण सदैव दूर ही रहते हैं। इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब निर्दोष असुरों को व्यर्थ में जलाने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने इस यज्ञ को शीघ्र समाप्त करो। साधुओं का धर्म तो क्षमा करना ही है। हे मैत्रेय, पितामह के इस तरह समझाने पर उनकी बातों के महत्व का विचार करके मैंने वह यज्ञ शीघ्र ही समाप्त कर दिया। पितामह वशिष्ठ जी इससे अति प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्सल्य जी वहाँ पधारे। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब महर्षि के वे ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे इस तरह बोले, चित्त में शत्रु भाव रहने पर भी तुमने अपने पितामह के कथन से क्षमा करना स्वीकार किया, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता कहलाओगे। हे महाभाग, अति क्रोध होने पर भी तुमने मेरी संतति का समूल विनाश नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और श्रेष्ठ वर देता हूँ कि तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे, देवताओं के वास्तविक स्वरूप को जानने में सक्षम होगे तथा मेरी कृपा से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंशय हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले कि हे तात, पुलस्त्य जी ने जो कुछ भी कहा वह सभी सर्वथा सत्य होगा। मुनिवर पराशर बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न द्वारा मुझे स्मरण हो आया है। इसलिए हे मैत्रेय, तुम्हारे प्रश्न के प्रत्युत्तर के रूप में मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। यह जगत विष्णु द्वारा उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वही इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा यह चराचर जगत भी वही में है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे प्रथमो अध्याय। ओम श्री भगवते परमात्मने नमः। इति द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में 24 तत्वों का विचार, जगतोत्पत्ति क्रम का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा की कथा सुनेंगे। श्री पराशर मुनि बोले, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों का संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, उन निर्विकार विशुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सब पर विजय पाने वाले भगवान वासुदेव विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो एक होने पर भी अनेक रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, कारण व कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण स्वरूप हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विराट रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान और सूक्ष्म अति सूक्ष्म सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो यथार्थ में अति निर्मल ज्ञान रूप है।
किंतु अज्ञानतावश नाना पदार्थ के रूप में प्रतीत होते हैं तथा जो संसार की उत्पत्ति और स्थिति में सक्षम एवं उसके संहारक हैं, उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्षादि मुनियों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया था। वही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो अंतरात्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म, विकास, परिणाम, क्षय और नाश आदि के विकारों का सर्वथा अभाव है, जिनको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र और उनमें ही सारा विश्व स्थित है, अतः विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मे, अक्षय, अव्यव, एक रूप हैं और हे गुणों के न होने से निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब कार्य कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष व महाकारण काल के रूप में अवस्थित हैं। हे मैत्रेय, परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, कारण और कार्य उनके अन्य रूप हैं तथा काल उनका परम रूप है। जो इस प्रकार प्रधान पुरुष कार्य और काल से परे हैं तथा जिन्हें ज्ञानी ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, कार्य और काल ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संसार के प्रकाश द्वारा उत्पादन में कारण रूप हैं। भगवान विष्णु जो कार्य कारण पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बाल क्रीड़ा ही समझना चाहिए। उनमें से अव्यक्त कारण रूप प्रधान है, उसका क्षय नहीं होता, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द, स्पर्श आदि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत के कारण है तथा स्वयं अनादि, उत्पत्ति और लय से रहित है। यह सारा प्रपंच प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक उन्हीं से व्याप्त था। हे विप्र, श्रुति के मर्मज्ञ, श्रुति परायण, ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। उस समय अर्थात प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोता आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि से परे एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र श्रेष्ठ, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उन्हीं के जिस अन्य रूप द्वारा ये दोनों प्रलय काल में अव्यक्त रूप से रहते थे, उस रूपांतर का ही दूसरा नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, अतः प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। हे मुने, कालरूप भगवान अनादि अनंत हैं, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी बाधित नहीं होती है। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थिर हो जाने और पुरुष के प्रकृति से अलग स्थिति होने पर भगवान विष्णु का काल रूप प्रवृत्त होता है, जो इन दोनों को धारण करता है। उसके पश्चात सर्ग काल आने पर उन पर ब्रह्मा परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने जिन इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष से अंतर्भूत होकर उनको क्षुब्ध किया, जिस प्रकार अक्रियाशील होने पर भी गंध अपनी सन्निधि से प्रधान और पुरुष को प्रेरित करती है, हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षुब्ध करने वाले हैं और वही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित हैं। ब्रह्मादि आदि ईश्वरों के ईश्वर वे श्री विष्णु ही समिष्ट व्यष्टि के रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व स्वरूप से स्थित हैं। हे मैत्रेय, सर्ग काल में गुणों की साम्यावस्था से रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप में अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्त्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। महत्त्व सात्विक, राजस और तामस भेद 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है,
उसी प्रकार यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर परिव्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही तात्विक, राजस, तामस, भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे मुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रियादि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की सृष्टि की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। तदंतर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया। आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत्त किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु से रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत्त किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत्त किया। इसी तरह जल ने विकार को प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में केवल उनके गुण शब्दादि ही थे, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं होने से उसकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि उनका सुख, दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस तरह तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग की सृष्टि हुई है। 10 इंद्रियां राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठात्र देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठात्र 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। गुदा, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पंचभूत शांत, घोर और मृदु हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन पंचभूतों में अलग अलग पंच शक्तियाँ हैं, अतः ये परस्पर पूर्णता मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे मैत्रेय, जल के बुलबुले समक्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल में स्थित महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के रूप विष्णु का अत्युत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजित हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ, सुमेरु उल्ब, गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत व जरायु या गर्भाशय या समुद्र गर्भाशय शयस्थ ग्रस्त था। उस अंड से ही पर्वत और दीपादि सहित समुद्र, ग्रहों सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि अनेक प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है, और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा रूप से रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना करने में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत तक युग युग में पालन करते हैं।
हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर भी अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलामय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर सृष्टि की रचना करते हैं। इसी तरह वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संसार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु ब्रह्मा होकर सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर पालन करते हैं और अंत में ही स्वयं ही संहारक शिव के रूप में स्वयं ही लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब जीवों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्यम भगवान विष्णु की ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं, वही पालित होते हैं तथा वही संहार करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे द्वितीय अध्याय। ओम श्री विष्णवे नमः। ये थी श्री विष्णु पुराण का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय। इसके आगे के अध्यायों के लिए आप मेरी आने वाली वीडियोस को जरूर सुनिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः।